तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5th मराठी सुलभ भारती पाठ 18 का स्वाध्याय। यानी यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के अंदर, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक काम करिएगा, आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिएगा, स्वाध्याय में जाइए, वहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए सभी के उत्तर आपको मिलेंगे, तो बस आप मिलाते जाना, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वरील चित्रांत दाखवलेल्या ठिकाणा पालकासोबत भेट द्या, तेथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जैसे आपकी किताब में ना, आपकी टेक्स्ट बुक में जरा एक बार आ जाओ। तो देखो बच्चों, ये जो सारे चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो बैंक है, ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जी मंडी, सब्जी, फिर ये बीज देयक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपने क्या क्या देखा अपनी कक्षा में बताओ, अपनी क्लास में सबको बताओ कि आपने बैंक में गए तो आपने क्या क्या देखा, फिर जो बीज देयक केंद्र था, ठीक है, वहाँ पे गए तो आपने क्या देखा, सब्जी मंडी में गए तो क्या देखा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, अपने क्लास में बताना है, ठीक है। तो ये आपका ये प्रश्न है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस बताना है। जाओ, घूमो, देखो और फिर आकर के अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि बँकेत चालणारे पैसांचे कोणतेही दोन व्यवहार सांगा। जो बैंक में जो पैसे मतलब हम लोग भरते हैं, ठीक है, ले जाकर के डालते हैं, तो उसका 2 व्यवहार आप बताइए। तो देखो यहाँ पे पहला, बचत खात्यात पैसे जमा करने। पैसा हम क्यों लेकर के जाते हैं बैंक में, तो बैंक में इसलिए लेकर के जाते हैं, उसमें इसलिए डालते हैं, मतलब जो हमारा बचत खाता होता है, जो हमारा अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग पैसे लेकर के जाते हैं। और दूसरा, बचत खात्यातून पैसे काटने। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं बच्चों बताइए, पहला तो ये था कि हम बैंक में क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और दूसरा ये कि हम बैंक से पैसे निकालते हैं, है ना। बचत खात्यातून पैसे काटने यानी जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें से हम लोग पैसे निकालते हैं। तो ये है पैसे के मतलब जो बैंक में पैसे मतलब होते हैं उनका 2 व्यवहार। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि जोड़ियाँ जुड़वा, आपको जोड़ियाँ मिलाना है, मैच द कॉलम। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, और इफ़ यू वांट टू सी क्वेश्चन देन टेक्स्ट बुक में जा करके देखो, ठीक है। तो अगट, और यहाँ पे उत्तरे हैं विजेचे बिल भरने। तो बिजली का बिल कहाँ पे भरा जाता है बच्चों, वीज देयक केंद्र में। आणि मनी ऑर्डर करने तो कुठे होता है, पोस्ट ऑफिस। फोनचे बिल दूरध्वनी केंद्र में, है ना, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या बोला है इसमें, दुकानात जा, खालील वस्तूंचे भाव माहित करून घ्या, किंमत लिहा। आपको क्या करना है बच्चों, दुकान में जाना है, मतलब दुकान जाना है, और यहाँ पे ये जो वस्तुएं दिखाई गई हैं, ठीक है, इनके भाव क्या है, ये कितने की मिलती हैं, इसके बारे में आप लोग पता करिए और फिर यहाँ पे कीमत लिखिए। जैसे कि चित्रकला वही, तो कीमत का हो तो कभी 20 रुपये का भी होता है, 30 रुपये का ही भी होता है। तो नॉर्मली अगर अच्छा वाला आप खरीदोगे, अच्छे से पेजेस होने चाहिए उसमें, तो 30 रुपये का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। एंड स्केच पेन बॉक्स, कीमत क्या होता, तो कीमत होता 20 रुपया। यानी कंपास की कीमत क्या हो तो 20 रुपया। कई जगह पे 5 रुपये भी होता है। 5 रुपये तो अब शायद नहीं होता, मतलब पहले मिलता था 5 रुपये का, लेकिन अभी 10 रुपये का मिलता है और 20 रुपये का भी मिलता है, ठीक है। तो वो उसका कीमत मैंने यहाँ पे 20 रुपये लिखा है। अगर आपके यहाँ पे 10 रुपये का मिलता है तो 10 रुपये लिखिए, अगर आपके यहाँ पे 5 रुपये का मिलता है तो 5 रुपये लिखिए, है ना, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग भाव होते हैं उसके। फिर यहाँ पे साडीचे बूट, जे तुम्ही घालतात ना, मतलब स्कूल जाते टाइम पे जो आप लोग क्या करते हो, पहनते हो, तो उसकी कीमत क्या, 2 से 40, है ना। छत्री यानी कि छाताची कीमत क्या है, 420, है ना। और दफ्तर का कीमत क्या है, 800 रुपये, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे आप मतलब आप जाओ, पहले बाजार जाओ, दुकान में जाओ, जा करके पता करो, फिर आपको जो उधर से मतलब पता चले वो आप यहाँ पे ला करके लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है वो लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इतना अमाउंट तो होता ही है। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या बोला गया कि बैंक के चालणाऱ्या व्यवहारापुढे सही, मतलब सही यानी ये ट्रू, अशी खून करा, आणि बँकेत होत नसलेल्या व्यवहारापुढे अशी खून करा। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। देखो, बैंक में जो काम होता है ना, उसके सामने आपको ऐसा
सही का निशान लगाना है, और बैंक में जो काम नहीं होता है उसके सामने ऐसा कट का निशान लगाना है। तो रेडी, पैसे भरने, पैसे भरने, तो ये बैंक में होता है ना, पैसे भरे जाते हैं। दूसरा पैसे काटने, जी हाँ ये भी बैंक का हमने ऊपर 2 व्यवहार देखा था ना, तो उसमें तो ये दोनों आ ही गए थे। पत्र टाकने, तो पत्र अगर आपको कहीं पे भेजना है तो क्या आप बैंक में ले जा करके भेजोगे? नहीं 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 नहीं, ये बैंक का काम नहीं है, तो इसको कट कर दो। चेक देने, चेक देना है तो बैंक में ही जाना पड़ेगा। मनी ऑर्डर करने, नहीं 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 नहीं, पोस्ट ऑफिस, उधर देखा था ना ऊपर। विम्याची रक्कम भरने, नाय। दागिने सुरक्षित ठेवने, हाँ बैंक में जाते हैं ना दागिने सुरक्षित, मतलब उसमें रखने के लिए। चेक बटवने, जी हाँ। वीज बिल भरने, तो बैंक में जाओगे बिजली का बिल भरने, नहीं। कर्ज घेरे, कर्ज लेना है तो जी हाँ बैंक में जाएंगे। दागिने गहाण ठेवले, हाँ ये भी ट्रू है। मुदत ठेवीच्या योजना, तो ये भी क्या है, मतलब यह भी यहाँ पे ट्रू आएगा, ये भी बैंक का ही काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं, उपक्रम, इसमें क्या है, भाजी मंडीला भेट द्या, तेथे विकल्या जाणाऱ्या भाज्यांची यादी करा, भाज्यांचे प्रति किलो दर विचारा, भाजी मंडी यावर 5 से 7 वाक्य माहिती लिया। देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि आपको भाजी की मंडी में जाना है, वहाँ पे जो भी भाजी की कीमत वगैरह है उसको समझने का प्रयास करो, कितना है क्या है, और फिर उसके ऊपर आपको, मतलब वो भाजी मंडी के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, 5 से 7 वाक्यों में मतलब लिखना है उसके बारे में, क्या क्या था, कौन कितने रुपए किलो था, है ना, कौन सी भाजी कितने की थी, ये सब कुछ आप यहाँ पे इस प्रश्न में लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। वाचो आणि हसू, देखो बच्चों यहाँ पे एक जोक दिया गया, चुटकुला। तो क्या होता है, सोनू क्या बोलता है, मीनू माझ्या बाबांनी कालच इनोवा कार घेतली, आता आमच्याकडे 3 गाड्या झाला। देखो इसने सोनू ने क्या बोला कि सोनू मीनू से बोल रहे हैं कि मेरे पापा ने क्या किया, कल ही इनोवा कार लिया, ठीक है, और हमारे पास अभी 3 गाड़ी हो चुकी है। तो मीनू काय सांगते, मीनू बोलता है, अरे सोनू माझ्या बाबांकडे कार, स्कूटर, रेल्वे, अगदी विमान सुद्धा आहे। तो देखो मीनू ने क्या बोला, सोनू ने तो बताया कि मेरे पापा ने इनोवा कार ली, तो ये भी बोल रहा है कि अरे मेरे बाबा के पास तो स्कूटर आहे, कार आहे, रेलवे और तो और विमान भी है ना, वाला विमान भी है। तो सोनू क्या बोलते, अरे वाह, मग तर तू सगळ्याच वाहनातून फिरली असशील। तो सोनू ने बोला, अरे वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, मतलब तुम सब जो भी वाहन है सब पे तुमने बैठा होगा, सब पे तुमने सवारी की होगी। तो मीनू काय सांगते, नहीं रे माझ्या बाबांच्या खेड्यांचं दुकान आहे ना। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैंने वो सब पे, मतलब उस सब पे मैं घूमा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा की तो खिलौनों की दुकान है ना। अब जब खिलौने हैं तो खिलौने पे थोड़े ना कोई बैठेगा, खिलौने वाली जो आपकी जहाज रहेगी क्या आप उस पर बैठ पाओगे, कार रहेगी उस पर बैठ पाओगे, जी नहीं। तो वही यहाँ पे चुटकुला दिया गया, इसने बताया, इसने बोला मेरे पापा के पास ये है वो है, विमान भी है, सब कुछ है। तो उसने बोला तुम भी घूमे होगे, नहीं नहीं मेरे बाबा की तो खिलौने की दुकान है, ठीक है। तो ये था बच्चों चुटकुला। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इतना हो गया ना, अब आगे देखिए, लिहा, इसमें क्या बोला गया है कि दिलेल्या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द लिया। देखो बच्चों यहाँ पे ना एक एक शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों से स्टार्ट होने वाले जो भी मतलब शब्द हैं, इन अक्षरों से, अक्षर दिए गए हैं, एक एक अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द आप लोगों को लिखने हैं। जैसे इसमें श है, तो श से शुरू होने वाले शब्द लिखिए, शरद, शतक, शर्यत, सहा, मृग, ठीक है। ये तो दिया गया था, अब आगे आपको करना है। जैसे यहाँ पे ये स है, ठीक है, तो अभी स से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखो। तो ससा, सन, समीर, समई, इसमें लिखना आप लोगों को, आप अच्छे से बना करके लिखना। फिर आगे चलोगे तो द से दरी, दहा, दवा, दरवाजा। आगे चलोगे तो ये देखो न से शुरू होने वाले नर, नदी, नमन, नरेश। फिर आगे आओगे तो क से देखो कमर, कशीदा, करवंद, करवत। फिर यहाँ पे अ है, तो अ से अमर, अनिल, अशोक, अननस, अमर, अनिल, अशोक, अननस। फिर आगे चलेंगे तो देखो क्या आया, तो त से शुरू होने वाले शब्द तवा, तबक, तबकड़ी, तलवार। फिर आगे चलते हैं, म से शुरू होने वाले शब्द मगर, मन, मलम, मनोहर, ठीक है।
तो बस यहाँ पे आपका ये जो पार्ट था इसका प्रश्न और उत्तर हमने समाप्त कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। मैंने तो पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से बताऊं ताकि आप लोगों को प्रश्न उत्तर याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से याद कर पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो कुछ भी है, हिंदी वगैरह, फिर जो भी सब्जेक्ट है, साइंस, तो ये सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। और साथ ही साथ साइंस का एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यानी साइंस के हर एक लेसन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।